अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर गुड आफ्टरनून, सलाम। न्यूयॉर्क में अमेरिका की बातें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और इस वक्त मैं जब खड़ा हूँ, ये जगह आपको मैं दिखा दूँ कि ये है फर्स्ट एवेन्यू। ये जो रोड है, जहाँ हमारे यहाँ तो रोड कहते हैं जी, ये फ़लाँ रोड है, फ़लाँ रोड है, तो ये वाला भाई फर्स्ट एवेन्यू है। फर्स्ट एवेन्यू ये जा रहा है और इसकी आगे स्ट्रीट्स हैं, ये देखें, ये आगे तक भी मैं दिखा दूँ, ये फर्स्ट एवेन्यू है। इसकी मेरे राइट साइड पे जो जगह बनती है, ये जो बिल्डिंग्स खड़ी हैं, इसकी बैक साइड पे वो है सी है। उससे फिर आगे आपको थोड़ी सी नज़र आ रही होंगी वो बिल्डिंग्स हैं। लेकिन यहाँ जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, वो मज़े की बात ये है कि मैं इस वक्त इस बिल्डिंग के सामने हूँ। तो दोस्तों, ये बिल्डिंग कौन सी है, ज़रा पहचानिएगा। तो ये बिल्डिंग वो है जो हम किताबों में पढ़ते रहते थे कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली की बिल्डिंग है। यहाँ दुनिया के तमाम मुल्कों में से चंद एक छोड़कर सारे इसके मेंबर हैं। और इस वक्त मेरे ख्याल में 193 कंट्रीज़ जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। इससे पहले ये 24 अक्टूबर 1945 को बनाई गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी यूएनओ। 24 अक्टूबर 1945 को, उस वक्त शायद तकरीबन सुनने में आया कि तकरीबन 51 कंट्रीज़ थे जो फर्स्ट इनिशियली मेंबर थे इसके। और 24 अक्टूबर 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यहाँ दुनिया के जो ज़हीन लोग थे, उन्होंने महसूस किया कि यार ऐसा कोई इदारा होना चाहिए जो अमन की खातिर चले, जो अमन कायम कर सके वर्ल्ड में। तो अमन क्या था, इनका सिंबल या स्लोगन क्या है, इनका जो निशान बना हुआ है उसके ऊपर फाख्ता बनी हुई है, डव बनी हुई है। और आपको पता होना चाहिए कि डव दुनिया में जो अमन पसंद परिंदा समझा जाता है, डव अमन पसंद परिंदा समझा जाता है, इसलिए इन्होंने डव का निशान रखा। और ये इसके 193 मेंबर हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि यार मुल्क दुनिया में तो ओवरऑल वैसे 207-8 ऐसी हैं, तो बाकी मेंबर्स क्यों नहीं है इसके यूनाइटेड नेशंस के। तो पता नहीं, इसका सवाल मैं शायद अभी नहीं ढूंढ सका। तो इस वक्त जो करंट इसका जो जनरल सेक्रेटरी है वो है एंटोनियो गुतेरेस, जो कि बेसिकली एक पुर्तगीज़ी है, पुर्तगाल का बंदा है। और ये बहुत बड़ा ओहदा होता है किसी भी इंसान के लिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी बन जाए। तो यार वो 2017 से बना हुआ है और अभी तक भी सेकंड टेन्योर भी ये तकरीबन 8 साल के लिए होते हैं। तो और भी बातें मैं क्या बताऊँ आपको। हाँ, यूएनओ का मकसद क्या है? यूएनओ का मकसद इसके ये है कि इसकी एक तो जनरल असम्बली है जिसमें इसके मेंबर्स हैं टोटल दुनिया में जो 193 हैं तकरीबन। और एक इसकी सिक्योरिटी काउंसिल है। ये बड़े समझदार और जो उस वक़्त तेज़ लोग थे, उन्होंने बड़ा एक कंट्रोल अपने हाथ में रखा। जैसे यूएसए है या चाइना है, फ्रांस है, यूके है, रशिया है, ये इसकी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। वैसे सिक्योरिटी काउंसिल के तकरीबन 15 मेंबर होते हैं, लेकिन 5 परमानेंट हैं जो किसी भी बात को, किसी भी फैसले को वीटो कर सकते हैं। तो बहरहाल वो बात वही हुई कि इलाके के नंबरदार ने एक अपने हाथ में घुंडी रख ली, या जैसे कहते हैं कि शेर की बिल्ली ने शेर को बहुत कुछ सिखाया लेकिन दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया था। तो एक वो कंट्रोल, एक हथियार मजबूत उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। तो बहरहाल एनी हाउ हम उस तरफ चले गए हैं। तो यूएनओ के हवाले से मैं बात बहुत सारी आपको बताता जा रहा हूँ कि यूएनओ के अंडर जो बहुत सारे इदारे हैं, उनमें आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और उसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है, और जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल है। ये 5-6-7 इदारे हैं। तो बहुत सारी और भी इसके सब्सिडरी इदारे हैं जो कि बहुत सारे काम दुनिया में करते रहते हैं यूएनओ के। बहरहाल एक मैंने छोटा सा व्लॉग आपको बताया कि यूएनओ के हवाले से आपको भी अपडेट दे दीजिए। तो मैं इस वक्त हूँ न्यूयॉर्क में, अमेरिका की बातें लेकर आपसे बराह रास्त। और एक मेरी गुजारिश जो है कि वो मैं अक्सर भूल जाता हूँ, काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें मेरे इन व्लॉग को, ताकि मैं और फीडबैक देते रहें ताकि मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।